कल्पना कीजिए, आज से 20 लाख साल पहले की एक सुबह। ना कोई शहर, ना कोई सड़क, ना कोई आवाज, सिवाय हवा और जंगल की। एक इंसान है, उसके हाथ में एक पत्थर है। वो उस पत्थर को जमीन पर घिस रहा है, बार बार, थक कर भी नहीं रुक रहा। क्यों? क्योंकि उसे आज रात खाना खाना है, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। दोस्तों, यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार औजार बनाया, और उसी एक पत्थर से शुरुआत हुई मानव सभ्यता की सबसे लंबी यात्रा की, जिसे हम कहते हैं पाषाण काल। तो आज हम उसी यात्रा पर निकलेंगे। पत्थर से खेत तक, जंगल से गांव तक, और हर मोड़ पर मिलेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रोचक जानकारियां जो आपके सिविल सेवा परीक्षाओं में बेहद सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है, और ये हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी वो दौर जब इंसान को लिखना नहीं आता था, कोई किताब नहीं थी, कोई शिलालेख नहीं था, सिर्फ पत्थर, हड्डियां और मिट्टी। देखा जाए तो यही है पाषाण काल। और अब एक बात और नोट कर लीजिए, प्रागैतिहासिक शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था डैनियल विल्सन ने, वो भी 1851 में। और भारत में पाषाण काल पर पहला अनुसंधान कार्य किया था रॉबर्ट ब्रुस फुट ने 1863 में, वो भी मद्रास के पास पल्लवरम में पहला हैंड एक्स खोजकर। और भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि उन्होंने भारत में पुरातात्विक खोजों को एक वैज्ञानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया था। उन्होंने ही 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक बने। खैर, तो मैं पहले मान के चलता हूं कि इस टॉपिक का बैकग्राउंड अब आपके मन में क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं उसी पहले वाले दौर में। 20 लाख साल पहले धरती पर हिमयुग चल रहा है, जिसे प्लेस्टोसीन युग कहा जा रहा है। और उस समय इंसान का जीवन एकदम असभ्य, बर्बर और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वो जंगलों में, नदियों के किनारे, पहाड़ों की गुफाओं में रहता था। शिकार ही उसका एकमात्र जीविका का संसाधन था। वो इस दौर में हम कहते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल हुआ करता था, और इस काल के औजार भी उतने ही कच्चे थे, भारी थे और मोटे भी। खास तौर से ये थे हस्त कुठार, खंडक और विदारवी। अब यहां 2 धाराएं थीं। पहली उत्तर पश्चिम में सोहन घाटी यानी आज के पाकिस्तान से, और ये थी चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, क्योंकि इस संस्कृति में उपयोग किए जाने वाले पत्थर और औजार नदी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और गोल हुए जो पत्थर थे उन्हें पेबल्स कहा जाता था, उससे बनाए जाते थे। और इनमें मुख्य रूप से चॉपर और चॉपिंग प्रकार के हथियार होते थे। इसी तरह दूसरी धारा दक्षिण में मद्रास के पास वद मदुरई और अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति की मिलती है, जिसे मद्रासीय संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर पुरातात्विक काल के दौरान पाए गए प्रमुख पत्थर के औजार हैंड एक्स यानी हस्तकुल्हाड़ी हुआ करते थे। और यहां नोट करने वाली एक बात है, 1928 में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी में पहला उत्खनन कराया, इसीलिए उन्हें सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। अब बढ़ते हैं इस कहानी के और अगले खंड में। 80,000 साल पहले इंसान का दिमाग थोड़ा और तेज हो गया था। अब वो वही पत्थर उठाता है, लेकिन उसमें से पतले पतले फलक निकाल देता है, यानी औजार और धारदार हो गए। और इसी काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और इसे फलक संस्कृति का नाम भी दिया जाता है। 1956 में एचडी संकालिया ने प्रवरा नदी के किनारे से उपकरण खोजकर इस काल को पहचाना था। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रोटोटाइप साइट माना जाता है। खैर, इस पूरे काल में इंसान अभी भी भोजन संग्राहक ही था, यानी उसने अभी उत्पादन करना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब उसके निवास में परिवर्तन आ गया था और वो गुफाओं में रहने लगा था, जो कि एक बड़ा बदलाव था। और फिर आया पाषाण काल का सबसे रोमांचक मोड़। आज से लगभग 35,000 साल पहले जलवायु थोड़ी गर्म हो गई
और इसी अवस्था ने जन्म दिया आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस को। यह वही इंसान है जो सीधा चलता था, जो समूह बनाकर शिकार करता था, और ये स्थिति दिखाती है कि अब मनुष्यों में अपनों को समझने की जैसी समझ आ गई थी जैसे हम में। इस काल के औजार बने ब्यूरिन, तक्षणी और स्क्रैपर यानी बारीक और स्पेशलाइज्ड टूल्स। और यहां एक नाम जरूर नोट कर लेना चाहिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के शैलाश्रय, क्योंकि यहां उच्च पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के चित्र मिल जाते हैं। 800 शैलाश्रय हैं, जिनमें से 500 में पाषाण काल के विभिन्न चरणों के चित्र अंकित हैं। और यूनेस्को ने इसे वर्ष 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया, और इसकी खोज की थी वीएस वाकणकर ने, वो भी बस यूं ही एक ट्रेन के सफर के दौरान। है अब आता है एक सबसे खास मोड़। तकरीबन 12,000 साल पहले हिमयुग खत्म हुआ, जलवायु गर्म हुई, जंगल बदले, नदियां बदली, जानवर बदले और इंसान, उसमें भी कुछ बदलाव आया। इस दौर को कहते हैं मध्य पाषाण काल। अब बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का शिकार शुरू हुआ, तो इसके लिए बने छोटे यानी लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ्स, छोटे, तीखे और कुछ ट्रायंगुलर शेप के। और इस काल में 2 क्रांतियां हुई। पहली तीर कमान का विकास यानी दूर से शिकार, और दूसरा शव दफनाने की परंपरा, यानी इंसान में कुछ भावनाएं जागी। और शायद यही कारण है कि भारत में मानव का पहला अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही मिला है। अब एक फैक्ट जो हर एग्जाम में आता है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल स्थल है बागौर, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। यहां पाषाण उपकरणों के साथ साथ लौह काल के उपकरण भी मिले, यानी ये बस्ती हजारों साल तक बसी रही। और ध्यान रखिए कि यहां के साथ साथ आदमगढ़ के पशुपालन के भी प्राचीनतम साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। और अब आता है इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। आज से लगभग 10,000 साल पहले शायद किसी इंसान ने जमीन में बीज डाला होगा और इंतजार किया होगा। फसल उगी और उसी दिन इंसान खाना बदोश और खाद्य संग्राहक से बन गया किसान, यानी एक खाद्य उत्पादक। और यही है नवपाषाण काल, जिसे गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति तक कहा है। क्रांति क्यों? अब परिवर्तन केवल बड़े स्तर पर नहीं होने वाले थे, बल्कि बड़ी तेजी से होने वाले थे। इंसान रुका, गांव बसे और परिवार बने, मिट्टी के बर्तन बने, पहिए का आविष्कार हुआ, आग पर खाना पकाया जाने लगा और कृषि के साथ साथ आया पशुपालन, यानी अब मनुष्य समुदाय बनाकर रहने लगा। अब इससे संबंधित भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाण काल का स्थल है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, जिसकी तारीख है लगभग ईसा पूर्व 7000। यहां से कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। तो इस काल से संबंधित भारत में क्या साक्ष्य हैं? भारत में संत कबीर नगर के लहुरा देव से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, 9000 से 8000 ईसा पूर्व के। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। और नोट कर लें, नियोलिथिक शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था जॉन लुबाक ने 1865 में। भारत में पहला नवपाषाण उपकरण मिला कर्नाटक के लिंगसूर में 1852 में। खैर, अब चलते हैं इस कहानी के अंत में, और इस अंत में एक कहानी को और समझते हैं। यह कहानी होगी शायद नवपाषाण काल के अंत के समय की। मे बी एक दिन किसी ने मिट्टी के बर्तन में आग रखा होगा, उसमें पड़ा तांबा शायद पिघल गया होगा। इंसान ने पहली धातु शायद इसी प्रकार से खोज ली थी, और यह धातु थी तांबा। और फिर यहीं से शुरू हुआ ताम्र पाषाण काल, यानी चैल्कोलिथिक एज या कॉपर स्टोन एज। इस युग में खेती बढ़ी, व्यापार शुरू हुआ, गांव बड़े हुए, और इसी काल में ग्रामीण कृषक समुदायों का पहली बार गठन हुआ। और इसी काल में भारत में बर्तनों, धातुओं और अन्य वस्तुओं के आधार पर कुछ डिफरेंट कल्चर्स यानी संस्कृतियां बनी। जैसे आहाड़ उदयपुर राजस्थान में, जिसे तांबवती यानी तांबे वाली भी कहते हैं। दूसरी संस्कृति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कायथा मध्य प्रदेश में। यहां से घड़े में तकरीबन 40,000 मन के मिले। फिर मालवा संस्कृति, जिसके मृदभांड समस्त ताम्रपाषाण मृदभांडों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं।
इसके अलावा है जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की, जिसका सबसे बड़ा स्थल है दायमाबाद, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अभी तक का दक्षिणतम हिस्सा भी है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, इन सभी संस्कृतियों में काले और लाल मृदभांड यानी BRW का प्रचलन था। यही इसकी पहचान थी और सर्वप्रथम चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग भी इन्हीं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों ने किया। तो दोस्तों, ये था पाषाण काल। 20 लाख साल एक पत्थर से शुरू हुई यात्रा तांबे तक जा पहुंची। एक भटकते शिकारी से शुरू हुई कहानी एक किसान पर जाकर खत्म हुई, और इस पूरी यात्रा में इंसान ने एक काम कभी भी नहीं छोड़ा। वो काम था कोशिश करना, बेहतर होना। शायद इसलिए 20 लाख साल बाद भी हम यहां हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह दस्तावेज कार्यक्रम? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यूपीएससी की तैयारी के लिए एडुटेरिया से जुड़े रहिए। मेरा नाम है विरल, मिलते हैं अगले एपिसोड में।